हाँ, तो मैं आपको बताई थी नेचुरल डिजास्टर क्या होते हैं। सडन नेचुरल इवेंट दैट कॉज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज कॉल्ड नेचुरल डिजास्टर। उन प्राकृतिक घटनाओं की वजह से जिनके कारण जीवन और संपदा का नुकसान हो, वो प्राकृतिक संकट, प्राकृतिक विनाशकारी घटनाएं कहलाते हैं। जैसे अर्थक्वेक है, फ्लड है, वोल्केनिक इरप्शन है, सुनामी है, साइक्लोन है, ड्रॉट मीन सूखा है, ये सभी नेचुरल डिजास्टर हैं। अब हम कुछ अर्थक्वेक जैसे नेचुरल डिजास्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें है अर्थक्वेक। सभी ने अर्थक्वेक को फील किया हुआ है, अधिकतर अभी कभी कभी हम दिल्ली एनसीआर में फील करते हैं। अर्थक्वेक में क्या होता है? आर सडन वॉयलेंट शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। अचानक से धरती की जो ऊपरी सतह है वो कांपना शुरू कर देती है। They can be felt over large area and usually last for a very short duration. ये बहुत बड़े एरिया में महसूस किया जा सकता है और बहुत ही कम समय में ये महसूस होता है। बहुत जरा मतलब सेकेंड या मिनट का आता है और फील होता है। The earth crust is made of plates of rock. जो धरती की ऊपरी परत है जिसमें हम रहते हैं वो चट्टानों से बनी हुई है। These plates keep moving and sliding over one another. और क्या होता है जब भूकंप आता है तो जो चट्टाने हैं वो एक के ऊपर एक चढ़ जाती हैं। चट्टाने हैं ऐसे रहती हैं, ऐसे ऐसे करके सभी चट्टाने रहती हैं, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। पर जब अर्थक्वेक आता है तो जब अंदर हलचल होना शुरू होती है तो जो ये प्लेटें होती हैं ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है और जिसकी वजह से हमें अर्थक्वेक फील होता है। Sometimes these plates collide with each other. कभी कभी ये प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं। कोलाइड मीन्स होता है टकराना, मिल जाना, ठीक है। This cause an earthquake, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं। स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक जब आता है कैन क्रिएट क्रैक्स। जब बहुत ही स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आता है, बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक आता है तो जो सड़क सरफेस होता है अर्थ का वो फट जाता है, यानी जहां पे आप रह रहे हैं वहां पर जमीन चिटक जाती है। दे कैन कॉज ग्रेट हार्म बाय टॉपलिंग बिल्डिंग्स। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान उन बहुमंजिला इमारतों का होता है जो बहुत ऊंची ऊंची होती हैं, जिनको आप कह सकते हो गगनचुंबी या स्काई स्क्रेपर्स जो होते हैं ना, उनको बहुत नुकसान होता है। हाउसेस को नुकसान होता है, ब्रिज और डैम्स भी टूट जाते हैं। They can cause great loss of property and human life. और इसकी वजह से जो प्रॉपर्टी है उसका नुकसान होता है, घर टूट जाते हैं लोगों के, पैसा रुपया, कितनी चीजों का नुकसान हो जाता है। हर चीज हमारी प्रॉपर्टी में आता है और जो लोग इतने ऊपर ऊपर मकानों में रह रहे इतनी जल्दी भाग नहीं पाते हैं, ठीक है, तो उनको वो सब मर जाते हैं। तब कर तो ह्यूमन लाइफ का भी नुकसान होता है। आपको पता है कि जो अर्थक्वेक है उसको सीस्मोग्राफ नाम के इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता है कि धीमे अर्थक्वेक आया है कि तेज अर्थक्वेक आया है। जैसे लंबाई नापी जाती है ना, मीटर में, दूध नापते हो लीटर में, सेब नापते हो, सेब को तौलते हो किलो में, वैसे ही तराजू होता है, किसी के लिए लीटर वाले ग्लास होते हैं, किसी के लिए इंची टेप या स्केल होता है। वैसे ही भूकंप को नापने के लिए रिएक्टर स्केल नाम का एक, जैसे मीटर, लीटर, सेंटीमीटर, इंच आता है, वैसे भूकंप के लिए रिएक्टर स्केल यूज करते हैं। और उसको सीस्मोग्राफ, जैसे आप तराजू, लीटर और आप क्या यूज करते हो वो इंची टेप यूज करते हो, उसकी जगह पर भूकंप के लिए सीस्मोग्राफ को यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस इंस्ट्रूमेंट से भूकंप की इंटेंसिटी को नापते हैं, तो आपको पता होना चाहिए भूकंप की इंटेंसिटी को सीस्मोग्राफ से नापा जाता है। और क्या स्केल होता है? रिएक्टर स्केल। यानी अगर 5.6 रिएक्टर स्केल, जैसे आप 5 लीटर इस तरह लिखते हो, वैसे ही भूकंप के लिए जब लिखा जाता है तो लिखते हैं 5.6 रिएक्टर स्केल। कभी भूकंप आए तो न्यूज में देखना, रिएक्टर स्केल के साथ बताएंगे। 25 अप्रैल 2015 को अर्थक्वेक आया था काठमांडू में, जिसमें नेपाल में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। द पॉइंट ऑफ ओरिजिन एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड फोकस। जहां से अर्थक्वेक जन्म लेता है, जहां पर, यानी कि मान लीजिए जमीन का ये
जमीन है, मैंने आपको वैसे ग्लोब नहीं बनाया है, ये जैसे आपके ग्लोब ऐसे होगा ना आपका, तो मैंने ये पार्ट गोल करके लिया है, ठीक है। तो ये है आपका कोई एरिया, और उसमें यहाँ पर भूकंप आया, आप यहाँ रहते हो दिल्ली एनसीआर में, आप यहाँ रहते हो, ठीक है। आपको पता चला कि हिमाचल में भूकंप आया और हिमाचल यहाँ है, ठीक है। लोग कहते हैं ना भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान रहा, भूकंप का केंद्र पाकिस्तान रहा। केंद्र मतलब फोकस, यानी कि भूकंप जो है वो यहाँ पर आया, ठीक है। और यहाँ से जो लहरें होती हैं भूकंप की, वो बढ़ते बढ़ते आप तक आती है, ठीक है। जैसे बहुत शांत तालाब हो, उसमें एक पत्थर मार दो तो क्या होगा, पूरा तालाब हिल जाएगा। वैसे ही सेम चीज आपके अर्थक्वेक में होती है, जो मेन सेंटर होता है उसको फोकस कहते हैं, और द पॉइंट दैट लाइज डायरेक्टली अबव द फोकस ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड एपिक सेंटर, उसे एपिक सेंटर कहते हैं। एपिक सेंटर कहते हैं इस तरह से, जैसे ये अर्थ हुई तो यहाँ पर फोकस है अगर, ठीक है, तो जो वेव आना शुरू हुई, वेव आते आते जब ऊपर की सतह हिलती है, जहां पर सबसे पहले महसूस हुआ, यानी यहाँ पे जब यहाँ पे सबसे पहले भूकंप हलचल हुई, चट्टाने टकराई, तो ये फोकस हो गया, और हलचल होते होते जब ऊपर आया, यानी हिमाचल में जो भूकंप आया, वो जगह एपिक सेंटर था, भूकंप का केंद्र कहलाता है। और यहाँ से जो लहरें जाती हैं वो आपको एनसीआर तक फील होती हैं, ठीक। अब आपको क्या करना चाहिए जब भूकंप आए, या कुछ करना पड़ेगा ना, भूकंप आएगा तो क्या करना होगा, हमें शांत रहना होगा और पैनिक नहीं होना चाहिए। पैनिक मतलब घबराना शुरू कर देते, भागो भागो जल्दी करो, लोगों को भगा देते हैं, ठीक है, बहुत लोग करते हैं ना। रियांशु डाकरी क्या हो रहा है, सीधे बैठो। हम लोग क्या शुरू करते हैं जब भूकंप आता है, जैसे जरा सा भी भूकंप, निकलो निकलो भूकंप आ गया, लोग भागना शुरू कर देते, भगदड़ मचा देते। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, शांत रहना चाहिए। वी शुड सिट अंडर द डेस्क, हमें किसी मेज के नीचे या टेबल के नीचे बैठ जाना चाहिए। टू होल्ड ऑन इट अंटिल द ट्रीमोर्स स्टॉप, जब तक लहरें आ रही हैं, भूकंप महसूस हो रहा है, तब तक किसी टेबल हो आपके घर में, कोई तखत है, उसके नीचे आपको छुप जाना चाहिए, क्योंकि वो आपको बचा सकता है। इसलिए इफ आउटडोर्स, अगर आप घर के बाहर हैं, तो वी शुड मूव टू द सेफ प्लेस, हमें सुरक्षित जगह पर पहुंच जाना चाहिए। हमें पेड़ के नीचे नहीं पहुंच जाना चाहिए। बहुत लोग होते हैं ना, पेड़ के नीचे छुप जाओ जाके, पेड़ के नीचे नहीं छुपना चाहिए, किसी बिल्डिंग के पीछे नहीं छुपना चाहिए, किसी साधन के अंदर नहीं रहना चाहिए, और जो खंबे होते हैं बिजली के, उसके पास भी नहीं खड़े होना चाहिए। ओके, पता चला भूकंप तेजी से आ गया, बिल्डिंग गिर गई, तो आप भी साथ में दब जाओगे, पेड़ गिर गया आप भी दबोगे, बिजली के खंबे गिरेंगे, करंट से मर जाओगे। तो हमें खुले मैदान या पार्क, ऐसी जगह पे जहां पर ज्यादा नुकसान ना हो पाए, वहां पहुंचना चाहिए। फिर अपार्टमेंट एंड हाई राइज बिल्डिंग शुड हैव इमरजेंसी एग्जिट, जो अपार्टमेंट बनाए जाते हैं या बहुत ऊंची जो बिल्डिंग बनाई जाती हैं, वहां पर इमरजेंसी एग्जिट बनाना चाहिए, वहां पर इमरजेंसी एग्जिट जरूर होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ट्रेन में जाते हो, देखते हो ना, एक इमरजेंसी वाली विंडो होती है, लिखा होता है इमरजेंसी एग्जिट, खुली होती है पूरी, वो खाली में एक जाली पड़ी होती है, बस उसको लोग उठाओ, बहुत लोग कूद जाते हैं, बहुत लोग चले भी आते हैं अंदर। क्या है वो, अगर कहीं इमरजेंसी आ जाए, गेट पे भीड़ लग जाएगी, तो लोग क्या करते हैं, हर तरफ होती है जो कंपार्टमेंट होता है, जल्दी जल्दी उठाते हैं, विंडो से बाहर सामान लेकर कूद जाते हैं, जान बचाना जरूरी होता है। तो वही चीज बता रहे हैं, बस में भी होता है, इमरजेंसी एग्जिट होता है, ठीक। We should not operate electrical switches and appliances during the earthquake. It may causes fire. अब आप पता चला भूकंप आ रहा है और आप मिक्सी चला रहे हो, टीवी चला रहे हो, क्या पता भूकंप बढ़ जाए तो आग लगने के चांसेस भी रहते हैं, तो हमें नहीं चलाना चाहिए, ठीक है। फ्लड, सबको पता है, बाढ़ होती, फ्लड तब जब बहुत बड़े एरिया में पानी land may be submerged underwater due to heavy rainfall and overflowing river with causes flood। जब नदियों का पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, अंडरग्राउंड वाटर भी भर जाता है, तब बाढ़ आती है, इस कारण से बाढ़ होती है। They also occur due to melting of glacier, और कभी कभी बाढ़
ग्लेशियर के पिघलने से भी आती है। अभी जब केदारनाथ में आपदा आई थी तो क्या हुआ था, एक बड़ा सा ग्लेशियर था जो पिघल गया था, ठीक है, वो नीचे आया, नदियों में बाढ़ आ गई और बहुत दूर तक गंगा का पानी बढ़ गया था, ठीक है। तो वो चीज है। पीपल लिविंग इन लो एरियाज स्पेशली नियर द वाटर बॉडी आर द ग्रेटर रिस्क ऑफ द फ्लड। जो लोग अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं उनको बता दूं, हम सेकेंड सेमेस्टर की लेसन 1 पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो लोग नदी के किनारे, समुद्र के किनारे रहते हैं, ठीक है, नदियों के किनारे, नहरों के किनारे हैं, झील के किनारे हैं, वहां पर बाढ़ का खतरा ज्यादा रहता है जिनका इलाका निचला होता है। आप कभी सोचते होगे ना कि आप जो लोग बिहार के हैं वहां पर बाढ़ ज्यादा आती है। बिहार में आप लोग अधिकतर सुनो जब बारिश का टाइम आता है, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, क्योंकि जो गंगा है वो पहाड़ से आती है और ऐसे ऐसे है, धीरे धीरे ऐसे हो जाता है, ठीक है। बात समझना, हम यहाँ पर हैं, पानी कितना ऊपर चढ़ सकता है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक चढ़ सकता है, और बिहार यहाँ पर है, इसीलिए बिहार में जल्दी पानी, बारिश होने से नदियों का पानी बढ़ता है और बाढ़ आ जाती है। जबकि यूपी में जो इलाके यहाँ पर आते हैं वहां बाढ़ आती है, यहाँ तक बाढ़ आ जाती है, पर लखनऊ, कानपुर, इन सब जगहों पर बाढ़ के चांसेस कम रहते हैं जो ऊंचे इलाके होते हैं। तो उसी तरह मान लीजिए आपका गांव घर बिल्कुल नदी के पास है, जैसे ये नदी हो गई और आपका घर जो है बिल्कुल, गांव है आपका वो नदी के पास है, तो क्या होगा, जब पानी बढ़ेगा तो वो आपके घरों में भी तो घुसेगा। जब गांव पानी बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो निचला इलाका है, तो लोग जो ऊंचाई पर रह रहे होंगे वो बच जाते हैं। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। पीपल लिविंग इन द लो हो गया। व्हेन फ्लड स्टैग्नेट इन द एरिया देयर मे बी आउटब्रेक ऑफ डिसीजेस। और जब कहीं पर बाढ़ आ जाती है, स्टैग्नेट होता है, स्टॉप फ्लोइंग, जब पानी बहना बंद हो जाता है, सब तरफ पानी पानी हो जाता है, नदी नाले सब एक होकर पानी पूरे में भर जाता है, तब क्या होता है, बीमारियां जन्म लेना शुरू कर देती हैं। ऑब्वियस सी बात है, सोचिए छोटे छोटे जीव जंतु मर जाते हैं, लोग डूब जाते हैं, सड़ने लगते हैं, लोगों के घरों में फल सब्जियां सड़ रही हैं, तो क्या होगा, पानी के थ्रू गंदगी फैलेगी, पीने का पानी भी गंदा आना शुरू हो जाता है, तो बीमारियां फैल जाती हैं। दे में स्प्रेड क्विकली एंड लेड टू एपिडेमिक, और इसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं और एपिडेमिक्स आ जाते हैं। एपिडेमिक कहते हैं महामारी, एपिडेमिक होता है महामारी। बहुत, जैसे दिमागी बुखार फैल जाता है पूरे में, डेंगू फैलना शुरू हो जाता है, मलेरिया फैल जाता है, वायरल फीवर शुरू हो जाता है, तो ऐसी बीमारियां बाढ़ से आती हैं। 2016 जुलाई में असम में भारी बारिश होने के कारण बाढ़ आ गई थी, जिसके कारण 1.8 मिलियन लोग प्रभावित हुए थे और कांजीरंगा नेशनल पार्क भी प्रभावित हुआ था। पिछले साल मैंने आपको फोर्थ में बताया भी था। विशाल, लड़ रहे हो तुम कि कांजीरंगा नेशनल पार्क जो है वहां पर गैंडे सुरक्षित किए जाते हैं, राइनोसोरस को रखा जाता है। तो जब बाढ़ आई थी तो वो भी बेचारे अपनी जान बचाकर भागना शुरू कर दिए थे। तो हमें क्या करना चाहिए, क्लाइम, जब बाढ़ आना शुरू होती है पता चल जाता है, लोग कहते हैं भाई निचला इलाका जो बिल्कुल नदी के किनारे के क्षेत्र होते हैं ना वो भर जाते हैं, लोग कहते हैं बाढ़ आ रही है, पानी बढ़ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, ऊंची जगहों पर जाना शुरू कर देना चाहिए। अगर पानी का जो इफ द लेवल ऑफ वाटर राइट इन अवर हाउस, अगर हमारे घरों में भी पानी बढ़ना शुरू हो गया है तो हमें ऊपर के फ्लोर पर या छतों पर रहना शुरू कर देना। जब बाढ़ आती तो आप देखते हो ना टीवी पे दिखाते हैं, लोग छतों पे रहना शुरू कर देते हैं, तो हमें भी वही करना चाहिए। सारे बिजली के जो इंस्ट्रूमेंट है उनको बंद कर देना चाहिए, गैस और ओवन भी बंद कर देना चाहिए। लिसन टू न्यूज रिपोर्ट फॉर फ्लड अपडेट्स और इंस्ट्रक्शन, जो न्यूज में फ्लड के लिए इंस्ट्रक्शन आ रही होती है, न्यूज जो आती है फ्लड से रिलेटेड, हमें वो सुननी चाहिए। जो फ्लड प्रॉन एरिया है, जैसे अर्थक्वेक प्रॉन एरिया, जहां पर अर्थक्वेक आया है उसको प्रॉन एरिया कहा जाएगा, ठीक है। जहां पर फ्लड आई है उसको फ्लड प्रॉन एरिया कहेंगे, यानी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। वहां पर चैनल शुड बी क्रिएटेड एंड मेंटेन इन वर्किंग कंडीशन ऑल द टाइम सो दैट एक्सेस वाटर कैन बी ड्रेन्ड ऑफ। तो बहुत सारे जो, जैसे आपके गांव है तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, शहर है तो
नगर पंचायत, स्टेट गवर्नमेंट, ये सभी लोग मिलकर पानी को निकालने का काम शुरू करते हैं। ठीक, फिर है साइक्लोन। साइक्लोन जो मैंने बताया, समुद्री तूफान को साइक्लोन कहते हैं। A cyclone is a large revolving storm that forms over oceans and seas. जो महासागरों और सागरों में आते हैं उनको साइक्लोन कहा जाता है। Strong winds move at the great speed around their centers. जो हवा होती है वो बहुत तेजी से अपने सेंटर से घूमना शुरू कर देती है। Move at the great speed, बहुत तेजी स्पीड से ऐसे ऐसे घूमती है। समुद्र में जो साइक्लोन आते हैं तब देखने में समुद्र ऐसा, जैसे समुद्र है नीचे और ऐसे साइक्लोन महसूस होते हैं वहां से। बाकी सबका कैमरा बंद है। ठीक है, तो इस तरह साइक्लोन आते हैं। फिर इट राइज फ्रॉम द ओशन एंड सीज एंड विंग्स टू मूव टुवर्ड्स द लैंड। फिर धीरे धीरे समुद्र और महासागरों से होते हुए जमीन की तरफ आना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से भारी बारिश होती है, हवाएं तेज चलने लगती है समुद्र के किनारों पर। अभी पिछली बार फुद आया था और निंजा आया था। कौन कौन से तूफान अभी आए थे? अभी इस लॉकडाउन में भी एक बॉम्बे में तूफान आ रहा था, तो अलर्ट जारी किया गया था। बारिश हुई थी अप्रैल मई में जब लॉकडाउन लगा हुआ था। तो वो जो तूफान होते हैं जो समुद्र से आते हैं उनको साइक्लोन कहते हैं। तो इसकी वजह से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें टूट जाती हैं, रोड टूट जाते हैं, नुकसान होता है, ब्रिजेस टूट जाते हैं, जो पेड़ होते हैं वो जड़ से उखड़ जाते हैं। इतनी तेज हवाएं होती हैं, समुद्र की लहरें और हवाएं मिलकर उनको उखाड़ देती हैं, और जो बिजली के पोल्स होते हैं वो उखड़ जाते हैं, फसलें बर्बाद हो जाती हैं क्योंकि पानी भर जाता है। और जो साइक्लोन हमेशा 5 डिग्री से 20 डिग्री के बीच आते हैं, यानी जो जगह 5 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में वहां पर तूफान ज्यादा आते हैं। नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर, यानी इक्वेटर से, जो आपकी अर्थ में इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर 0 डिग्री पर है ना, तो 0 से 5, 1 2 3 4 5 ले लो यहाँ पर, ठीक है, 5 से लेकर 20 यानी 23.5 पर तो आपका मैंने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो यहाँ 20 तक के बीच में जो भी देश आते हैं वहां पर नॉर्थ में भी और साउथ में भी ऐसे ही साइक्लोन ज्यादा आते हैं। They are known by the different name in the different part of the world. दुनिया में इन साइक्लोन्स को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। साइक्लोन वर्धा हिट द सिटी ऑफ चेन्नई इन दिसंबर 2016। अभी 2016 में चेन्नई शहर में वर्धा नाम का एक तूफान आया था, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ था और 13 डेज तक इस तूफान का असर बना हुआ था। जैसे ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहते हैं, फिलीपींस, चाइना और जापान में टाइफून कहते हैं, वेस्ट इंडीज और यूएसए में इसको हरिकेन कहा जाता है, इंडिया में और म्यांमार में साइक्लोन कहते हैं। फिर इनके नाम हो जाते हैं, हुद है, अभी एक आया था, हुद आया था, और अरे कई सारे तूफान आए हैं अभी भारत में। जब लॉकडाउन में ही 2-3 आए हैं, पिछले लॉकडाउन में भी उड़ीसा में आया था, अभी इस लॉकडाउन में भी आया था। तो इस तरह करके भारत में आते हैं जो साइक्लोन। भारत में उसको साइक्लोन कहते हैं, पर उसके अपने अपने भी नाम रख दिए जाते हैं। तो हमें जब साइक्लोन आना होगा तो क्या करना चाहिए? हमें अपने घरों के अंदर रहना चाहिए, खिड़की दरवाजे बंद करके। हमें दरवाजों से दूर रहना चाहिए। ये नहीं कि हम दरवाजे के पीछे खड़े हो जाए, पता चला हवा इतनी तेज चली दरवाजा उखड़ गया। जब पेड़ उखड़ जाता है तो दरवाजा भी उखड़ सकता है, खिड़की उखड़ जाएगी। तो हमें पेड़ दरवाजे खिड़की से दूर रहना चाहिए। बिजली के जो स्विच हो उनको बंद कर देना चाहिए। अपने आप को गवर्नमेंट क्या कह रही है इससे अपडेट रखना चाहिए। ये नहीं
कि गवर्नमेंट ने कह दिया कि अभी 4-5 दिन तक तूफान और आएगा, हम घर में बैठे चुपचाप ऐसे किए, पता ही नहीं हमें कि सरकार क्या कह रही है। ठीक है, सरकार को पता होता है क्योंकि गवर्नमेंट है, जो मौसम विभाग है वो अपडेट करता रहता है ना कि तूफान का असर अभी 2 दिन बना रहेगा, तूफान अभी और तेज होने वाला है, धीमा होने वाला है। अब आप सुन ही नहीं रहे न्यूज और कुछ भी किसी भी माध्यम से जानकारी नहीं प्राप्त कर रहे तो क्या होगा? पता चला तूफान तेज होने वाला था 4 बजे, कोई निकल गया सब्जी लेने, तो तूफान उड़ा लेगा जाएगा अपने, उसकी सब्जी बन जाएगी। अदर इम्पोर्टेंट सेफ्टी मेजर ड्यूरिंग, इसके अलावा हमें साइक्लोन में क्या करना चाहिए? जो लोग साइक्लोन प्रोन एरिया में रहते हैं, यानी जहां पर ज्यादा तूफान आता है, जैसे उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल है, गोवा है, महाराष्ट्र है, उन जगहों पर रहने वाले लोगों को शॉर्टेस्ट और सेफेस्ट रूट्स अपनाने चाहिए कि जल्दी से वो अपने घर पहुंच जाएं। ये नहीं कि हम 1 किलोमीटर वाला रास्ता छोड़ दिए, तूफान आने वाला है, हम 5 किलोमीटर वाले रास्ते से जाएंगे, आज मैकडी होते हुए जाएंगे, तो ये नहीं करना चाहिए, हमें जल्दी घर पहुंचना सोचना चाहिए। इसके अलावा एक इमरजेंसी किट हमारे पास हमेशा होनी चाहिए, जिसमें आपके कांटेक्ट नंबर हो, आपके इमरजेंसी सर्विसेज के नंबर हो, फैमिली और फ्रेंड्स के पास वो होनी जरूर चाहिए। ठीक है, फिर है सुनामी। सुनामी समुद्र में 2011 में आई थी जापान में, और उससे बाद नहीं, दिसंबर 2001 में इंडिया में भी सुनामी आई थी, चेन्नई में हिट हुई थी। इसमें क्या होता है, जो कोस्टल एरियाज हैं उनमें जो समुद्र की लहरें हैं, कहते हैं समुद्र के अंदर भूकंप आता है, तो समुद्र की लहरें बहुत ऊंची हो जाती हैं, और जो पानी है समुद्र का वो बहुत ऊंचाई तक जाता है, उसमें हवा नहीं चलती पर बहुत ऊंचाई तक पानी हिट करता है बिल्डिंगों को, जिससे बिल्डिंग टूट जाती है। वेव ट्रेन्स हो जाता है, जो समुद्र की लहरें हैं उसमें सीरीज ऑफ ओशन वेव्स कॉल्ड द वेव ट्रेन, जो लहरें हैं वो ट्रेन की तरह हो जाती है, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लगातार। ऐसे तो होता है कि एक लहर आई चली गई, उसमें क्या होता है, लहर के ऊपर लहर रहती है। द डिस्ट्रक्टिव फोर्स ऑफ सुनामी कैन कॉज सीरियस डैमेज, और जो सुनामी होता है उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है लोगों को भी और प्रॉपर्टी को भी। 2001 में जापान में आई थी सुनामी, इंडिया में भी चेन्नई को हिट किया था, नुकसान हुआ था। ठीक है, फिर है मेजर फॉर सेफ्टी, वी शुड एवैक्यूएट आवर हाउस, हमें अपने घरों को एवैक्यूएट रखना चाहिए इफ सुनामी इज प्रेडिक्टेड इन द न्यूज। अगर अपने आप को मतलब घरों में इस हिसाब से रखना है हमें कि अगर सुनामी की न्यूज आ गई कि शायद सुनामी आने की संभावना है, तो हमारे जो घर हैं वो इस तरह से हो कि हम सुरक्षित रह लें। ये नहीं कि पता चला घर की खिड़की दरवाजे, सुनामी जब आई तब दरवाजा खिड़की बंद करें, हमें पहले से सब कुछ अपने सेफ्टी पर्पस जो है, जैसे बिजली के स्विचेस बंद कर दो, खाने पीने का सामान है जो थोड़ा बहुत सूखा आइटम हम रख सकते हैं पास में रख लें, इमरजेंसी की जैसे दवाइयाँ हैं, टॉर्च है, ये सब चीजें हमें अपने पास रख लेनी चाहिए। वी शुड कीप इमरजेंसी सप्लाई, जैसे फूड, मेडिसिन, क्लॉथ, डॉक्यूमेंट हमें संभाल के रख लेने चाहिए। अगर हम घर से बाहर हैं तो हमें जो पावर लाइन है या पेड़ है उनसे दूर हो जाना चाहिए। फिर है ड्रॉट। ड्रॉट क्या होता है, मैंने अभी बताया, सूखा। वो क्षेत्र जहां पर पानी बिल्कुल नहीं गिरता है, बारिश बिल्कुल नहीं होती है, या बहुत थोड़ी सी बारिश होती, जैसे इस बार सूखा पड़ा है गुजरात और राजस्थान में, क्योंकि वहां पर बारिश पर्याप्त मात्रा में नहीं हुई है। इट इज द कंडीशन ऑफ एक्यूट स्कार्सिटी ऑफ वाटर, इसकी वजह से पानी की बहुत कमी हो जाती है, वहां पर पानी की कमी हो जाती है, खाने की कमी हो जाती है और चारे की कमी हो जाती है, क्योंकि पानी कम गिरता है तो ये सब चीजें हो नहीं पाती हैं। राजस्थान और गुजरात जो मैंने पहले ही बताया, अधिकतर वहां पर ज्यादा सूखा पड़ता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र और कर्नाटक का कुछ अंदरूनी भाग है, और तमिलनाडु का, बिहार के भी कुछ क्षेत्र है जहां पर सूखा पड़ता है। 2015 और 16 में सूखा आने से भारत के 266 डिस्ट्रिक्ट प्रभावित हुए
थे। अब ये जो पिक्चर बनी है सबको पता है यहाँ पे क्या हुआ, किसका पिक्चर अभी बताया था ना, जब अर्थक्वेक आता है तो अर्थ की जो क्रस्ट होती है वो टूट जाती है। तो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा अर्थक्वेक। अर्थक्वेक लिख लीजिए। और कैन यू नेम द डिजास्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, आप क्या बता सकते हो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपकी कौन सी प्लेटें? अर्थ प्लेट, ठीक है, अर्थ अर्थ की जो प्लेट्स हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ओके, अब आपको सूखा पड़ेगा तब क्या करना चाहिए? सूखा पड़ने से पहले ही हमें पेड़ लगाने चाहिए उन जहां पर सूखा ज्यादा है, जैसे राजस्थान और गुजरात में सूखा ज्यादा पड़ता है, या जो जो प्रदेश के नाम बताए गए उन प्रदेशों में हमें पेड़ बहुत लगाने चाहिए, जिस और उनको काटा ना जाए इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि पेड़ होंगे तो पेड़ जड़ों में मिट्टी को भी संभाल के रखते हैं और पानी को भी संभाल के रखते हैं। ठीक है, एज दीज एरियाज हैव inadequate water, रेन वाटर हार्वेस्टिंग विल हेल्प। और जो बारिश होती है, जब भी बारिश हो, बारिश के पानी को स्टोर कर लिया जाए, ठीक है, बारिश के पानी को स्टोर कर लिया जाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाए, तो भी पानी की जो कमी हो जाती है, सूखा पड़ जाता है, वो दूर हो जाएगी। जो ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप है, जिन फसलों में पानी कम लगता है उनको उगाना चाहिए, जैसे मिलेट्स है, मिलेट्स मैंने पिछली बार बताया था ना, मोटे अनाज होते हैं, ज्वार बाजरा और रागी है, मक्का है, सोरगम है, इनको उगाना चाहिए जिससे कि ड्रॉट में आपके पास खाने के लिए कुछ रहे। ओके, अब आपको ये ट्रू फॉल्स है जो फाइंड आउट करने हैं, बाकी का हम कल डिस्कस करेंगे।